और इंग्लैंड की एक और मायूसकन कारकर्दगी ने जनूबी अफ्रीका को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में जगह बना लिया। और अब जनूबी अफ्रीका का असल इम्तिहान शुरू हो रहा है। क्या वो अपने अगले मैच में ये शोर मचा सकते हैं कि वो फाइनल में जगह बना सकते हैं, और फिर क्या वो ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर इन तस्वीर को देख रहे होंगे जो कि जनूबी अफ्रीका के एक कमरे से बाहर होकर आईडीपी को खुश आमदीद कहते हैं। वो 10 खेल जो आप हमारी स्क्रीनों पर आज देख रहे होंगे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज चंद लम्हे पहले क्या ऊपर आपने इंग्लैंड के लिए एक और मायूस कन्फर्मेशन जनूबी अफ्रीका की जीत की तस्वीरें देखी थीं। अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सेमीफाइनल खेलने जा रहा है, लेकिन अब कौन सेमीफाइनल खेलेगा ये हमें अभी जानना है। और हम उसके बारे में मालूम करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे कि मेरे साथ स्टूडियो में 4 लाजवाब हजरात हैं जिनका सारा बोझ आईसीसी पर होना चाहिए ताकि आईसीसी पर पहले से ज्यादा बोझ डालें। ऑफ स्पिन बॉलर लोअर मिडल आर्डर बल्लेबाज ने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की फखरिया ब्रॉडकास्टर फैशन ग्रो मुझे उनका मजमुआ पसंद है। हमने मिस्टर निक चुप निखल को गड इवनिंग हासिल की है और वेलकम लिफ्ट कारा दे बिल्कुल थोड़ी सी लिफ्ट कर अच्छी लग रही है। निखल मुझे पसंद है कि मैं आम आदमी से प्यार करता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप हर रोज ये अच्छे रंग पहनते रहते हैं और ये बहुत अच्छा है सर। आपका रंग लाते रहें और मैं आपके साथ अच्छी तरह से तैयार हूं। मर्दों को कुचलने वाले बल्लेबाज को खौफजदा करने के लिए खेल का एक और लीजेंड गोल्फ झूलते हुए डीपी वर्ल्ड ड्रेसिंग रूम का नुलाखा एक बहुत ही प्यारे दोस्त मिस्टर वेकार, आपको शाम बखेर और वेकार को खुश आमदीद सर। हेलो असलम, आपको वापस आकर अच्छा लगा। आज सारा दिन आप कमेंट्री भी कर रहे थे। आपने एक तब्दीली के लिए पूरा मैच देखा। जी हाँ, ये अच्छी बात है कि हम आपसे अगली बात कर सिखेंगे। ख्वातीन और हजरात, मुझे क्रिकेट की एक और टांगें मिली हैं जो पूरी दुनिया में गरे क्रिकेट ग्राउंड्स हैं और पाकिस्तान की शानदार नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। स्विंग के सुल्तान वसीम इकरम को बस गड इवनिंग और खुश आमदीद गड इवनिंग और इस्लाम वालेकुम तमाम ख्वातीन वो हजरत लाजवाब बल्लेबाज तेरा पूरी दुनिया में बालर बन रहे हैं। खास तौर पर 1996 में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए उन्हें फ़ख्र के साथ बहुत सारी यादें दें। उनके बल्यूज बड़े फ़ख्र के साथ हमें अजय जाजा अजय गड इवनिंग और खुश आमदीद गड इवनिंग। आपको दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। आपके साथ मिलकर खुशी हुई। जेंटलमैन्स, ये देखो कि ये इंग्लैंड का पहला मैच कितना अच्छा था। वहां हो रहा है सिवाय जो रड की तरफ से किसी किस्म की मजाहमत के और फिर आर्चर की तरफ से नीचे आर्डर के अलावा उसके अलावा ये काफ़ी डप्पू खाने वाली कारकर्दगी थी। वाकई कोई बड़ी नहीं। जनूबी अफ्रीकी गेंदबाजों की जानिब से अच्छी बाउलिंग की कोशिशें सामने आए और जवाब में जनूबी अफ्रीका ने उसे बहुत जल्द समेट लिया और ये सिर्फ 89 ओवर्स में आउट हो गया। और हैरत है कि उसने 18.6 स्ट्राइक रेट के साथ 71 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स मुकम्मल की। लेकिन ये वो कबैला था जिसने 64 या 56 की बल्लेबाजी की और इस ट्रॉफी में एक बार 114 के स्ट्राइक रेट को बढ़ाया। शीड ने एक और मजमूई तौर पर यह सिर्फ एक बहुत ही डप्पू इनिंग्स थी। इंग्लैंड को एक बार फिर बाहर करना, मुझे नहीं लगता कि जोस बटलर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ रहे होते, ऐसा ही है। लेकिन ये वही है 2023 वर्ल्ड कप के मैदान से बाहर। हम वही कहते रहे जो वर्ल्ड कप में फेवरेट थे और वो 2023 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी के फेवरेट थे। उन्हें 0 पॉइंट्स के साथ दिया गया था। ऐसा ही है कि जब आप जानते हैं कि कोई चैंपियनशिप है तो आप चाहते हैं कि टूर्नामेंट में एक कसम की फारिम आए। और उसका मतलब ये है कि मैंने जनूबी अफ्रीका के आने के बाद हिंदुस्तान को हारना नहीं था, और उसका मतलब ये था कि वो इंग्लैंड में नहीं आए थे नीचे पहाड़ी। और सिर्फ एक ही चीज हो सकती थी कि खेल के आगाज में किसी ने अच्छी इनिंग्स खेली और उसे थोड़ा सा आगाज मिला, जो आप जानते हैं कि उन्होंने दिया एक अजीब खेल जीतू तो शायद शुरू में रफ्तार होती। लेकिन मेरा मतलब वाकई एक बड़ी टीम के लिए है, इसलिए उनकी टीम में एक बहुत बड़ा नाम है। और इस तरह टूर्नामेंट छोड़ना मेरे लिए अफसोसनाक है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इस बेहतरीन टीम को देखना चाहते हैं जो आप जानते हैं टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हैं। बदकिस्मती से कल आपने उस मैच के बारे में सब से पहले खास तबसरे किए जब आपने उस मैच के बारे में खास बात की। ये पहला ओवर है, आइए इस वकार को देखते हैं। आप कुछ बताना चाहते थे, ये बुनियादी तौर पर नहीं है। पहला ओवर आपको देख सकते हैं कि आपको पांव की हरकत नहीं है।
बस स्वयं करना ही बड़ा है। ये है कि मैं ईमानदारी से बल्लेबाजी करता था, जैसे बगैर देखे स्विंग करता रहा। वो सारी गेंदों को इसी तरह स्विंग करता रहा और आखिर में मैं ऐसा था जैसे मैं कार्ड पर लिख रहा था कि आपको एक मश्त बनाना है और ख़ास तौर पर वो जॉनसन के खिलाफ लंबा है। आपको मालूम है कि वो आपके जहन में मौजूद नहीं थे और वो कहते हैं कि वो आपके दिमाग में मौजूद नहीं थे और वो आपके जहन में मौजूद नहीं थे। बस वो सारी दुकान पर मौजूद थे, यहाँ तक कि नौजवान तीसरे नंबर पर आया। जमी उसने बहुत देखा। इसका साथ ही बाहर निकलते हुए उसने अपने दोस्त को एक खास अंदाज में बाहर होते देखा और उसने वही शॉट खेला जो ड्रेसिंग रूम और उसके अर्द गिर्द का माहौल दिखाता है।